हेलो एवरीवन। हम जिस धरती पर रहते हैं यहाँ अनेकों देश हैं और उन देशों में से एक देश हमारा भी है जिसका नाम है भारत। भारत देश में भिन्न प्रकार के राज्य हैं और उन राज्यों में जो है बहुत तरह के लोग जो रहते हैं और तरह तरह के कास्ट के लोग हैं, तरह तरह के कल्चर के लोग हैं, तरह तरह के रंग के लोग हैं। तो कास्टिज्म की जहां बात आती है, कम्युनलिज्म की बात आती है, तो आज अगर देखा जाए तो ये सिर्फ किताबों में ही है, ये आर्टिकल बनकर ही रह गया है, देयर शुड बी एन इक्वलिटी, बट वेयर इज द इक्वलिटी। अगर कास्टिज्म देखी जाए तो हमारी कास्ट जनरल कोटा है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लेकिन इक्वलिटी है कहाँ? कास्ट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं नजरिया जो है वो यही रहता है कि ये इस जात का है, ये उस जात का है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब बच्चे जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में जब वो बैठते हैं, अपीयर करते हैं, तो वहां जब कट ऑफ जाता है तो वो जनरल जो है, चाहे वो 90s में भी फॉल करे और दूसरा कैटेगरी का अगर 60s में भी फॉल कर रहा है, तो देखिए जनरल वाला पीछे रह जाता है, बिकॉज वहां कास्टिज्म, वहां डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे लीडर्स को देखा जाए, हमारे रिलीजियस प्रीचर्स को देखा जाए, तो कितने भाषण देते हैं, कितनी सारी डिबेट्स होती हैं, कितने नारे दिए जाते हैं कि हम एक हैं, हम एक होकर चलेंगे, हम एकजुट हैं। हमारा नारा ही यही रहता है कि कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। तो फिर यहाँ जात पात क्यों? बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों? यंगस्टर्स जो आज आप देख सकते हैं कि कितने यंगस्टर्स हैं जो कि बिना जॉब के घूम रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि जॉब नहीं है, दे आर जॉबलेस। मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाती। इसलिए नहीं लाती क्योंकि कोटा सिस्टम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ऑफ कोर्स ये बात जरूर कहलाई जाएगी और ये बात उस दिन सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी कि देयर इज नो कास्टिज्म इन इंडिया। लेकिन आज के वक्त में ये सिर्फ कहने की बातें हैं। भाषण देना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान है कि यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी भेदभाव किया जाता है। और ये भेदभाव उन बच्चों के साथ हो रहा है जो कि अपने फ्यूचर के लिए, जिनका फ्यूचर अभी बनने जा रहा है, जिनका फ्यूचर, क्या ये सिर्फ कहने के लिए ही था? लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल कर, रखना इस देश को मेरे बच्चों संभाल कर। कैसे रखेंगे वो बच्चे संभाल कर जिनके पास कुछ करने को ही नहीं है? वो तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। क्या करेंगे वो बच्चे जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, बेकार होकर घूम रहे हैं, और बेकारी, बेरोजगारी उनको नशे की तरफ लेके जा रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों के फ्यूचर के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।